मैरिटल मास्टर एपिसोड 259 में हमें दिखता है उस एल्डर की 10वीं ब्रेथ बाहर निकल जाती है। तो वो आदमी बोलता है अभी तक मास्टर ने 10 ब्रेथ ले ली है लेकिन इनको अभी भी होश नहीं आया, तुमने क्या किया है इनके साथ। फिर उसके मास्टर को होश आ जाता है। ये देख के वो आदमी खामोश बैठ जाता है। फिर वो एल्डर पूछता है ये कौन है। तभी शायू बीच में आती है और वो बोलती है ये क्वीनचैन है। एल्डर बोलता है ओ तो ये है वो 5 किंगडम का फार्मासिस्ट जिसको तुमने और लिंगफैन ने रिकमेंड किया था मेरे लिए। ये लड़का सही में अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई अभी अभी। वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो मैं तुम्हारी योयो कंपटीशन में एंटर करने के लिए कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात सुन के क्विंचन बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरी हेल्प कर सकते हो या नहीं, मैं बस यहाँ पर आपको हील करने आया था और मैंने आपको हील कर दिया। फिर वो बोलता है मास्टर क्या मैं आपकी बॉडी चेक कर सकता हूँ। वो मास्टर बोलता है ये जो मेरा डिजीज़ है ना वो डाउ डायनेस्टी के बहुत सारे फेमस फार्मासिस्ट भी नहीं क्योर कर पाए। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद तुम भी ऐसा नहीं कर पाओगे। तो जिसपे क्विंचन फिर से बोलता है मास्टर मुझे एक बार आपकी बॉडी को चेक करने दो। तो वो चेक करने देता है। तो क्विंचन जाके उसकी बॉडी को चेक करता है। क्विंचन उस मास्टर की बॉडी को चेक करके बोलता है मास्टर इंजर्ड नहीं हुए हैं, इनको किसी ने पॉइजन किया है। ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग शॉक होते हैं और वो बोलते हैं इनको कोई कैसे पॉइजन कर सकता है। क्विंचन बोलता है तुम लोगों के हाउस में ही एक स्ट्रेंज पॉइजन है जिसका नाम टैंचुन हाउगा है। उस पॉइजन से मास्टर को इंजर्ड किया है किसी ने। वो पॉइजन को किसी ने स्पेशली मॉडिफाई किया है ताकि वो एल्डर की बॉडी के अंदर आराम से उनके ब्लड में मिक्स हो सके और एल्डर धीरे धीरे करके मर सके और लोगों को ऐसा लगे कि वो इंजरी से मरे। वो पॉइजन की एक और एक ख़ास बात है, जब वो पॉइजन पूरी तरीके से ब्लड में चले जाता था एल्डर के तो उसको पहचानना और डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इसका क्योर करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो जिसपे वो एल्डर बोलता है ये सारी बातें सुन के तो तुम्हारा मतलब ये है कि किसी ने मुझे पॉइजन दिया है और वो मुझे कंटिन्यूसली पॉइजन देते आ रहा है। ये बात सुन के जो एल्डर के बाजू बैठा हुआ आदमी होता है वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सारे दिनों में मैं एल्डर को गार्ड कर रहा था और कोई भी बाहर के आदमी का आना जाना मना था। तो जिसपे क्विंचन बोलता है बाहर का कोई भी आदमी नहीं आ सकता था लेकिन अंदर का तो आदमी बाहर जा सकता था ना। फिर क्विंचन वो दूसरे आदमी के ऊपर इशारा करता है जिसने क्विंचन को स्टार्टिंग में बोला था अभी तक ब्रेथ हो गई है 10वीं लेकिन मास्टर को अभी तक होश नहीं आया। क्विंचन का इशारा देख के वो आदमी बोलता है ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मास्टर को पॉइजन दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं मैं मास्टर के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मास्टर के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। फिर वो आदमी क्विंचन के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और वो बोलता है मास्टर को मास्टर मुझे लगता है इस आदमी को एल्डर जिन्युआन ने भेजा है ताकि ये हम लोगों के बीच में दरार ला सके। उसकी बात सुन के क्विंचन बोलता है मास्टर आप 6 ग्रेड्स के फार्मासिस्ट हो ना, तो आपको यहाँ पर से एक अजीब सी स्मेल तो आ रही होगी और आपको ये भी दिख रहा होगा कि वो जो अजीब सी स्मेल है वो इस लड़के के आंग में से आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसके अंदर से कॉन्जक फ्लोर जो कि पॉइजन को बनाने के लिए यूज होता है उसकी भी स्मेल आ रही है। क्विंचन बोलता है अगर मैं सही हूँ तो आप कुछ टाइम पहले कोई एक पॉजिटिव एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे राइट। मैं 9 सन्स बर्निंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तो क्विंचन बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो और आप एक सी के अंदर इंजर्ड हुए थे है ना। तो जिसपे मास्टर बोलता है हाँ इस वजह से आपको ये चीज़ की नेसेसरी होगी कि आपको उस सी के जो हर्ब है उसका ट्रीटमेंट हमेशा लेना होगा राइट। ये बात सुन के वो मास्टर बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो जिसपे क्विंचन बोलता है ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अदर दूसरी पार्टी ने आपको पॉइजन देने की कोशिश की है। वो लोग ने पहले आपको पॉइजन से इंजर्ड किया जिसकी वजह से दूसरा वो लड़का है वो पैनिक में आ गया और वो उन लोगों के पास ही हेल्प मांगने के लिए गया आपकी इंजरी स्टेबलाइज हो सके, लेकिन आपकी इंजरी स्टेबलाइज नहीं हुई, वो और ज़्यादा बिगड़ते गई वक्त के साथ। यही सारी चीज़ों की वजह से आप बेड पर आ गए। ये बात सुन के वो मास्टर बोलता है तुम ये सारी बातों के बारे में इतने क्लियर कैसे हो सकते हो और ये कॉन्जुग फ्लोर क्या है। तो क्विंचन बोलता है ये जो कॉन्जुग फ्लोर है इस वजह से ही पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर वो लोग कॉन्जुग फ्लोर नहीं मिलाते तो वो पॉइजन अपने आप तुम्हारी बॉडी से निकल जाता था। श्योर हूँ यही आदमी है जिसने कॉन्जुग फ्लोर मिलाया है क्योंकि इसके पास से ही वैसी स्मेल आ रही है। ये बात सुन के वो आदमी बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों मास्टर को पॉइजन करूंगा। वो आदमी क्विंचन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो मास्टर के साइड वाला आदमी क्विंचन को उसके अटैक से बचा लेता है। फिर मास्टर पूछता है उस आदमी से तुम्हारे
पास से ये स्मेल क्यों आ रही है, इसका मामला क्या है, बोलो। तो वो आदमी बोलता है मास्टर ये स्मेल यूरो की है शायद, क्योंकि मैं वहाँ पर से ही आपके लिए हर्ब लाता था। मास्टर बोलता है एल्डर यूरोफाइन का डिसिपल यूरो, तुम उसकी बात कर रहे हो। इस पे वो आदमी बोलता है मास्टर जब आप बीमार पड़ गए थे तो मैं यूरो की हेल्प से ही आपके लिए डिसिपल लेके आता था। वो आदमी वहाँ पर मास्टर से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है मास्टर मेरे साथ भी उन लोगों ने धोखा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मास्टर बोलता है जिनियन पवेलियन हमारे पवेलियन को कंट्रोल करना चाहता था और वो हमारे सारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था, इसलिए उन लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की है शायद। फिर वो आदमी बोलता है मास्टर मैंने कुछ दिनों पहले ये बात सुनी थी कि जिनियन पवेलियन वालों ने एक बहुत अच्छे पॉइजनर को हायर किया था। ये सारी बात सुन के शॉयू बोलती है कुंचन क्या तुम मास्टर की बॉडी के अंदर से पॉइजन निकाल सकते हो? तो जिसपे कुंचन बोलता है हाँ मैं निकाल सकता हूँ। फिर कुंचन मास्टर को बोलता है सीधा बैठने, तो मास्टर सीधा बैठ जाता है और कुंचन अपनी कुछ टेक्निक निकाल के मास्टर की बॉडी के अंदर डालता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लैक कलर का धुआं आने लगता है और तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।